भारत ने जिस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस की है पिछले 25 से 30 दिन के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट, उस सारे प्रोपेगेंडे को मड के अंदर मिला दिया। भारत ने बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भारत एंड बांग्लादेश क्रिकेट टीम। आई थिंक वो तमीम और शाकिब के जाने के बाद ये टीम बिल्कुल बिखरी हुई नजर आ रही है और किसी रोल मॉडल के बगैर नजर आ रही है। ये नीतीश कुमार रेड्डी ने जो आज 34 बॉलों पे 74 रन की इनिंग खेली है, ये इनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छी है और आई थिंक ये पूरे भारत ने भी देखी होगी, जिस तरह पूरी दुनिया ने देखी होगी। भारत ने एक दफा फिर बांग्लादेश को बच्चों की तरह हरा दिया। हमने आपको बोला था कि वो दूसरे टेस्ट मैच के बाद जो बारिशों के बावजूद भी भारत जीतने में कामयाब रहा अपने अच्छी हिकमत अमली की वजह से, उससे जो धचका बांग्लादेश की टीम को लगा है वो उससे खड़ा हो नहीं पा रहे हैं। पहले T20 में भी देखा, बहुत पिटाई लगाई गई बांग्लादेशी बॉलर्स की और बड़े आराम से जो है उनको मैच हरा दिया गया। इस दूसरे T20 मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 221 रन बनाए भारत ने और उसको 35 रन से मैच जीत लिया। गालिबन 135 रन ही बना सकी बांग्लादेश की साइड जो है। इस मैच के अंदर काफ़ी परफॉर्मेंसेज आई। रिंकू ने बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा 50 किया है। जब जब उन्हें मौका मिलता है वो ज़बरदस्त खेलते हैं। पांड्या ने पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, अब इस दफ़ा फिर 19 बॉलों पे 32 किया है। लेकिन स्टार ऑफ द शो जो रहे हैं वो इनके नीतीश कुमार रेड्डी रहे हैं। आई थिंक ये वो प्लेयर हैं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद लंबा खेलेंगे भारत की तरफ से। उसकी वजूहात हैं क्योंकि जिस टाइम पे वो बैटिंग करने आए थे और उसके बाद जो उन्होंने शॉट्स मारे हैं विकेट के चारों तरफ, उन्होंने दिखाया कि वो एक अच्छे क्लासी प्लेयर हैं, दोनों तरीके से खेल सकते हैं। शुरू में 10-15 बॉल उन्होंने अपना टाइम लिया क्योंकि 3 आउट हुए थे। उसके बाद जब वो अटैक और इम्प्रोवाइज करने के लिए आए, अब देखिए उन्होंने खड़े खड़े 7 छक्के मारे हैं और ये आसान नहीं होता। बहुत कम एशियन प्लेयर्स हैं ऐसे कि जिन्होंने जो फीट्स का यूज़ किए बगैर छक्के मारते हैं। और यहाँ हमने देखा नीतीश कुमार रेड्डी ने जो 7 छक्के आज लगाए हैं उसमें एक भी फीट का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को भी छक्के मारे हैं, लेकिन जो छक्के उन्होंने स्पिनर्स को मारे हैं, जब जब उन्होंने छक्का मारना था, एक उन्होंने माइंड बनाया कि मैंने छक्का मारना है, तो फिर बॉल जहाँ पे भी गिरा है उन्होंने उसको छक्का मारा है। अच्छी बात ये थी कि सिर्फ एक साइड पे नहीं खेलते हैं। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हमने देखे हैं कि वो एक साइड पे ही घुमाते हैं और वहीं पे छक्का मारने के लिए जाते हैं। इनको अगर ऑफ स्टंप पे बॉल मिला है तो उन्होंने सामने मिड ऑफ के ऊपर से मारा है, अगर उनको बीच में मिला है तो वो उसको इस तरफ लेके गए हैं। तो ये एक अच्छे प्लेयर, एक ग्रूम्ड प्लेयर, एक मंझे हुए प्लेयर की निशानी होती है। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और बांग्लादेश को जो जिस तरह उन्होंने पटाई लगाई है, बांग्लादेश भी याद ही रखेगा। यही डिफरेंस है भारत में और बाकी टीमों के अंदर। देखिए टीम्स बाकी भी अच्छी हैं और अपने अपने तौर पे मेहनत करती हैं, टीम्स बनाने की कोशिश करती हैं और इस तरह के बंच हैं दूसरी टीम्स के पास भी कि वो अच्छी तरीके से compete करते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन भारत इन सबसे अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि ओवर द ईयर्स जो प्लेयर्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, इनको जो प्लेयर चाहिए होता है, जिस तरह का प्लेयर चाहिए होता है, कोई इनकी टीम से चला जाए उस तरह का प्लेयर ला के खड़ा कर देते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 2 बड़े प्लेयर जो भारत की क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उसके बाद इनको ऑब्वियसली बैट्समैन की ज़रूरत थी और ये एक के बाद एक इस तरह का बैट्समैन लेके आ रहे हैं कि इनके पास इतनी ऑप्शंस ऐसा लग रहा है मौजूद हैं कि ये किसी को भी अंदर डाल सकते हैं। और ये नीतीश कुमार रेड्डी ने जो आज 34 बॉलों पे 74 रन की इनिंग खेली है, ये इनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छी है और आई थिंक ये पूरे भारत ने भी देखी होगी, जिस तरह पूरी दुनिया ने देखी होगी। और ये क्लासिकल इनिंग है, मतलब काफ़ी प्लेयर्स स्कोर कर देते हैं ऑन देयर गिवन डे, फ्लैट पिचेस होते हैं, रन्स लग जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक क्लास होती है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस क्लास से आज स्कोर किया और जो लंबे लंबे छिक्के लगाए हैं, आई थिंक दैट्स वन फॉर द फ्यूचर। और भारत की टीम में आपको आने वाले वक्त में ये ज़रूर खेलते हुए नज़र आएंगे। रिंकू सिंह को भी जहाँ जहाँ मौका मिलता है बड़ी ज़बरदस्त और नपीतुली इनिंग खेलते हैं। आज फिर उन्होंने 29 बॉलों पे 54 रन की इनिंग खेली। होपफुली अब आने वाले वक्तों में इनको भी प्रॉपर चांसेस मिलेंगे और ये भारत की तरफ से रेगुलर खेल सकेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक्सपेंसिव रहे बांग्लादेश के बॉलर्स। जो राशिद थे उनको 4 ओवरों में 55 रन हुआ लेकिन 3 विकेट लेने में कामयाब रह गए। मुस्तफिजुर रहीम को 4 ओवरों में 36 हुआ, 2 विकेट लिए। जो तहसीन थे उनको 4 ओवरों में 50 रन हुए और सिर्फ 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। अब देखिए मुस्तफिजुर रहीम जो उनके एक सीनियर बॉलर हैं, बाकी सबके चले जाने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन ये सीनियर प्लेयर्स भी इनके वो मैच विनिंग
परफॉर्मेंस करके दे नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरह का नहीं कर पा रहे हैं जो बांग्लादेश को एक पुश चाहिए है। ऑब्वियसली यंगस्टर्स को एक रोल मॉडल चाहिए है टीम के अंदर, ये चाहे वो बैटिंग के अंदर है चाहे वो बॉलिंग के अंदर है, तो इस तरह के रोल मॉडल मिसिंग लग रहे हैं। आई थिंक वो तमीम और शाकिब के जाने के बाद ये टीम बिल्कुल बिखरी हुई नज़र आ रही है और किसी रोल मॉडल के बगैर नज़र आ रही है। तो बड़ी शदीद ज़रूरत है बांग्लादेश को बैठ के इस चीज़ पे काम करने की कि ऐसा क्या किया जाए कि परफॉर्मेंसेस को वापस ऑन ट्रैक लेके आ जाए। देखिए बड़ी उम्मीदें थी बांग्लादेश से, उनको खुद पे भी बहुत बिलीव होगा और दुनिया भी ये बोल रही थी कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को वाइट वॉश करने के बाद भारत को हरा सकेगा। तो सारी ये हेडलाइंस चल रही थी और बड़ी इस पे बात हो रही थी, लेकिन भारत ने जिस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस की है पिछले 25 से 30 दिन के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट, उस सारे प्रोपेगेंडे को मड के अंदर मिला दिया। भारत ने बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भारत एंड बांग्लादेश क्रिकेट टीम, और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है उसको शो किया है। उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की, उन्होंने परफॉर्मेंस करने पे बिलीव किया है और परफॉर्मेंस ने सब कुछ खोल के रख दिया है कि भारत कहाँ है खड़ा है क्रिकेट में और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। आई थिंक बांग्लादेश को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने कहीं भी क्लोज जाना है बड़ी टीमों के, तो उनको बड़ी ए ग्रेड क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए उनको उस तरह के प्लेयर्स की ज़रूरत है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी हो रहा है। आई थिंक वो टैलेंट जो ज़रूरत है उसको टीम में लेके आना है, उसको पॉलिश करना है, एक सिस्टम की ज़रूरत है। यही हम बारहा पाकिस्तान के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये जो बिलीव लेके गए हुए थे बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हरा के, उसको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया और दिखाया भारत ने कि कितना डिफरेंस है भारत की क्रिकेट में और बांग्लादेश की क्रिकेट में। सो आई थिंक ना सिर्फ और दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे बॉलिंग की, तो अच्छी बात यह है जब हम कहते हैं कि नितेश कुमार रेड्डी लंबा खेलेंगे, तो वो सिर्फ बैटिंग नहीं की, उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने 4 ओवर दे के 23 स्कोर दिए और 2 आउट भी किए हैं। इट्स अ वेरी डिसेंट स्टैट्स। तो इसी तरह के प्लेयर्स की आपको ज़रूरत होती है अपनी टीम के लिए, नहीं तो अर्ली डेज फॉर हिम, अभी प्रेशर आना है। जिस तरह हम सूर्य कुमार यादव की भी बात करते हैं, रोहित की जो झलक है उसमें नज़र आती है सूर्या में, क्योंकि बड़ा अरसा उन्होंने उसके साथ टाइम गुजारा है, लेकिन अभी प्रेशर नहीं आया है। अभी बड़ी टीम्स आएंगी, अभी प्रेशर आएगा, अभी आपका पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन सो फार सो गुड, सो फार जितने भी प्लेयर्स, अभी नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, या सूर्या भी जो है, दे डूइंग वंडरफुली वेल एंड दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट। वो उनको ऐसे प्लेयर मिले हैं नितेश कुमार कि जिसको ये लंबा भारत की तरफ से देखने खेलते हुए नजर आएंगे। और होपफुली रिंकू को भी प्रॉपर चांसेस मिले हैं, आपको हर मैच ऑलमोस्ट खेलते हुए नजर आए, क्योंकि ये लड़का जब भी खेलता है परफॉर्मेंस करता है, एंड इट शोज कि भारत की जो क्रिकेट है दे आर इन सेफ हैंड्स, गुड हैंड्स। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.